अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ के साथ मैं हूँ इकरा हफीज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सदर मुमलिकत का मौलाना तारिक जमील के बेटे के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मौलाना तारिक जमील के बेटे के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने पीर को अपने ट्वीट में कहा कि मौलाना तारिक जमील के बेटे की नागहानी मौत की खबर सुनकर इंतहाई दुख हुआ। जवान बेटे के इंतकाल की खबर सुनना वाकई एक दर्दनाक लम्हा है। मेरी हमदर्दियां आसिम जमील के स्वागरान और मौलाना तारिक जमील के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में मैं उनके गम में बराबर का शरीक हूँ। इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि आम इंतखाबात का वक्त करीब है, सबको मिलकर मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाना है। वजीर आला हाउस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन के चारों सूबाई मेंबरान और पंजाब काबीना ने शिरकत की। जबकि इजलास में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात और पंजाब हुकूमत की तैयारियों का जायजा लिया गया। आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर भी ब्रीफिंग दी गई और इंतखाबात के पुरअमन, आज़ादाना और मुनसिफाना इनकाद यकीनी बनाने के अज़म का इजहार किया गया। एंटी करप्शन की परवेज़ इलाही के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने साबिक वजीर आला परवेज़ इलाही को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। लाहौर जिला कचहरी में साबिक वजीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत हुई। चौधरी परवेज़ इलाही को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही इस केस में मजमूई तौर पर 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड काट चुके हैं। अदालत ने परवेज़ इलाही जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि 9 मई लानती प्रोग्राम था, जिन्होंने भी किया गलत किया। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि लाल हवेली जाती मलकियत है, यहाँ से मेरे वालिदैन और भाइयों के जनाजे उठे। साबिक वजीर ने मजीद कहा कि 5 अक्टूबर के केस में गिरफ्तारी मतलूब है, कॉल करें, उसी वक्त थाने आ जाऊंगा। मेरे ड्राइवर और मुलाजमीन को गिरफ्तार ना करें, हमने कभी फौज के खिलाफ बात नहीं की। 9 मई लानती प्रोग्राम था, जिन्होंने भी किया गलत किया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को हर सूरत उनके मुल्क भिजवाया जाएगा, जानिचक ज़ई। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जानिचक ज़ई का कहना है कि 40 लाख अफगान महाजरीन की मेज़बानी कर रहे हैं, लेकिन गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की को हर सूरत उनके मुल्क भिजवाया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने के लिए सूबाई इंतजामिया की तैयारी मुकम्मल है। तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों का डाटा मुकम्मल कर लिया गया। खवातीन बच्चों के लिए सहूलत सेंटर्स भी बनाए गए हैं। एक कंट्रोल रूम भी कायम किया गया जो तमाम सूरत हाल की निगरानी कर रहा है। वजीर इत्तलात बलोचिस्तान का कहना था कि कल डेडलाइन खत्म हो रही है, इसके बाद ये अमल तेज होगा। पाकिस्तान में जो भी आएगा उसके पास पासपोर्ट और वीजा होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कौन इस मुल्क में आ रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से अहम खबर आ गई। 1 नवंबर से पेट्रोल और डीजल के फी लीटर पर मार्जिन में 88 पैसे तक मजीद इजाफे की तजवीज़ दे दी गई। इससे कबल भी 3 बार डीलर्स मार्जिन बढ़ाया जा चुका है। 1.5 माह में मुसलसल चौथी बार पेट्रोल और डीजल पर OMC और डीलर मार्जिन बढ़ाने का इम्कान है। 1 नवंबर से पेट्रोल और डीजल के फी लीटर पर मार्जिन में 88 पैसे तक मजीद इजाफे की तजवीज़ दे दी गई। ऑयल कंपनियों में मार्जिन में फी लीटर 47 पैसे तक इजाफा, जबकि पेट्रोल और डीजल पर डीलर मार्जिन में फी लीटर 41 पैसे इजाफे की तजवीज़ दी। नवाज शरीफ कल तकरीबन 4 साल बाद पार्टी के आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कल तकरीबन 4 साल बाद पार्टी के आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा आम इंतखाबात समेत दीगर अहम अमूर पर गौर किया जाएगा। इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत आला लीगी क़यादत शरीक होगी। पार्टी ज़राए ने कहा है कि इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल, आइंदा आम इंतखाबात समेत दीगर अहम अमूर पर गौर किया जाएगा और नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू करने पर गौर होगा।
मौलाना तारिक जमील के बेटे की मौत खुदकुशी या कत्ल, बड़े भाई ने बता दिया। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के बड़े साहबजादे मौलाना यूसुफ जमील ने अपने भाई के कत्ल की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि आसिम ने गार्ड से गन छीनकर खुद को शूट किया। मौलाना यूसुफ जमील का कहना था कि उनके खानदान की किसी से दुश्मनी नहीं है। मेरा भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन का मरीज था। आसिम जमील को इलाज की गर्ज से पिछले 6 माह से बिजली के झटके लगाए जा रहे थे। इतवार की शाम आसिम ने गार्ड से गन छीनकर खुद को शूट कर लिया। हमारे लिए बहुत बड़ा सानिया है, हम अल्लाह के फैसले पर राजी हैं। खानेवाल की तहसील कलम्बा में मौलाना तारिक जमील के साहबजादे आसिम जमील गोली लगने से जान से गए। आसिम जमील की नमाज जनाजा आज शाम 7:30 बजे अबाई गांव रईसाबाद में अदा की जाएगी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया, शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक दूसरी छमाही में महंगाई में कमी का सिलसिला जारी रहेगा। स्टेट बैंक के मुताबिक तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और गैस के नरखों के बाइस करंट अकाउंट खसारे को खतरात रहेंगे। PIA की परवाजें मंसूख होने के बाद निजी कंपनियों ने टिकट महंगे कर दिए। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA का माली बहरान हल न हो सकने के बायस परवाजें मंसूख होने का सिलसिला जारी है, जबकि दूसरी जानिब निजी एयरलाइंस के टिकटों की कीमत में इजाफा हो गया। पीर को ईंधन की सप्लाई न होने की वजह से सूबा खैबर पख्तूनख्वा से खलजी ममालिक जाने वाली 5 परवाजें मंसूख की गई हैं। इन परवाजों से दोहा, दुबई, शारजा, अबू धाबी और मस्कत जाने वाले सैकड़ों मुसाफिर अपनी मंजिल पर बरवक्त नहीं पहुंच सके। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।